मनादार चारों का ब्रेकअप माशुमारा वशत कने मगा पुत्रान चुक्कन गए जीवनीय ग्वादर सूरत हाल सरा तो खासतौर पर जीवनीय मुआसरा अवाला तो ग्वादर MP मौलाना ज़्यादातर रहमान साहब मंचू वस्तगर हो चाहिए स्टेटमेंट है कि या वज़ीर आला साहब चीफ सेक्रेटरी दाखिला वज़ीर दाखिला को टेलीफोनिक राबता को था तो दोमिनी मगा ये चे पेशरफ होता तो मौलाना ज़्यादातर रहमान साहब MP ग्वादर में वो उमरादारी कन गए यंगेशिंग पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो मौलाना साहब जो कि आपका हल्का इंतखाब जीवनी गुज़श्ता तकरीबन 10-12 साल दिनों से मुआसरे में है, वहाँ लोगों की आमद रफ्त या ग्वादर जाना, कराची या केच जाना मरीज़ के हवाले से इलाज मुआलजे के सिलसिले में उनको शदीद दुश्वारी का सामना है। तो आपने चीफ सेक्रेटरी या जो वज़ीर आला बलूचिस्तान सिक्योरिटी हुक्काम है दूसरे आला हुक्काम से टेलीफोनिक राबता भी किया, तो इसका मुआसरा ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बेहतरीन एक मौजू है और आवाम का मसला है उसकी तवज्जो दिलाया और मीडिया में बात कर रहे हैं। जिस दिन ये धमाका हुआ हमने मजम्मत की, धमाके की मजम्मत की। हमने कहा कि इसकी मजम्मत करते हैं, ये दहशतगर्दी का वाक़या है। और मैं खुद हॉस्पिटल गया हुआ था, हमने जख्मियों की हयारत भी की। और उसके बाद तकरीबन 50-60 हमारे बच्चों को उठाया गया, बच्चों को उठाया गया तफ्तीश के नाम पर। हमने कहा इंतजामिया के साथ, हम सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन करते हैं, कोई इशू नहीं है। तो रोड बंद किया, उनका कभी हम तफ्तीश कर रहे हैं कि ताकि कोई बाहर ना निकले, हम कोई सिक्योरिटी की तफ्तीश कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, ओके कर लें। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, मुआसरा ख़त्म नहीं किया, बच्चे हमारे उठाए बड़ी तादाद में। मैंने कई दफ़ा सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान से बात की कि आवाम से कोई ज़्यादती ना करें, आवाम से दुश्मनी ना करें। आपका आवाम से क्या ताल्लुक है? आवाम का आपका बयान ये इसलिए कमज़ोर है कि आवाम से लड़ते हैं, आवाम के दिलों में आप नफरत पैदा करते हैं। तो उन्होंने काफ़ी बच्चे हमारे तो उन्होंने बाजियाब करा दिए, तकरीबन 50-60 थे, तो इसमें ज़्यादातर बच्चे उन्होंने छोड़ दिए। लेकिन रोड अब तक बंद है। मैं रात भी लगा रहा, मैं तमाम इदारों से, वज़ीर आला साहब से, सबसे। तो आज उन्होंने, फिर कल मैं मजबूर हुआ, मैंने कहा, मैंने मीडिया में भी दिया, जब कहीं बेबस था कि हुकूमत बलूचिस्तान ने कोई जवाब नहीं है, सिक्योरिटी इदारों जवाब नहीं है कि आवाम से क्या ज़्यादती है। लोग आते हैं, कातिल आते हैं, वाक़या करके चले जाते हैं, आप दूसरे कामों में मसरूफ़ हैं, तो उसकी सज़ा आवाम को क्यों देते हैं? अपनी नाअहली और नालायकी की सज़ा आवाम को क्यों देते हैं? तो मैं मजबूर हुआ, कल मैंने स्टेटमेंट ये भी दिया, मैंने साथियों से मुशावरत कर रहा हूँ कि अगर ये नहीं खोला गया, मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ, आवाम को इस तरह मासूर नहीं रह सकता। इस मुआसरे को तोड़ना मैं जानता हूँ कि मुआसरे को कैसे तोड़ा जाता है। मैं सियासी कारकुन हूँ, मैंने जेलें काटी हैं, मैंने लाखों लोग निकाले हैं। ये मुआसरे को तोड़ना मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इंतजामिया के साथ, सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन कर रहा हूँ। वरना अगर आवाम के साथ ये ज्यादती जारी रहा, मैं तो आवाम के साथ मिल करके सिक्योरिटी में ये पूरा एहसार है, मैं इसको तोड़ दूंगा। तो लेकिन मौलाना साहब ने देखा कि जो ज़ियारत का वाक़या हुआ है, नावड़क का वाक़या हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के पूरे इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ किया गया या मुआसरे में लिया गया। जो जीवनी में सूरत हाल पैदा हुई, आप उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो जैसा कि आपने कहा, आपने एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया, अगर उनको नहीं खोला गया तो वैसे तो अवामी नुमाइंदा में खुद जाकर जो है मुआसरे ख़त्म करके और जो रास्ते हैं उनको खोल दूँगा। तो क्या आपको कोई मुस्बत पेशरफ्त या मुस्बत रिस्पांस से जवाब नहीं मिल रहा है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, सिक्योरिटी इदारों की तरफ से या हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से? अब तक कोई पेशरफ्त हो सकती है आने वाले कुछ घंटों में या कल परसों? आज जीवनी के दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया, अभी 2 बजे सिक्योरिटी इदारों ने वहाँ के मोतबरीन को जीवनी के बुलाया है कि इस पर कब बात करते हैं रोड खोलने के हवाले से। अभी शायद मीटिंग भी वही जारी होगा। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से, मैं इसको बदकिस्मती समझता हूँ कि आवाम को साथ मिलाने के बजाय, आवाम को मोहब्बत लेने के बजाय, आवाम का तावन लेने के बजाय आवाम को अपना दुश्मन बना रहे हैं और आवाम को दहशतगर्द समझते हैं, पूरे आवाम को कातिल समझते हैं। मेरा आवाम गरीब है, उमायगीर है बेचारा, वो कोई नहीं है मालूमात लेना। फिर कहते हैं कि मालूमात क्यों नहीं देते? भाई मालूमात के इदारे हैं, वो तनख्वाह लेते हैं, दफ्तर लेते हैं। मेरा आवाम की जिम्मेदारी नहीं है कि कौन कहाँ से आ रहा है, कौन क्या वाक़यात करता है। तो अपनी नाअहली नाला की आवाम को क्यों? आज तो हमें हमारे दोस्तों से रब्ता किया गया है कि शायद कोई मीटिंग भी है किस पे खोलेंगे। लेकिन मैं अफसोस है मुझे इस बात पर कि ये लोग, हमारे सिक्योरिटी इदारे आवाम के साथ लड़ रहे हैं और आवाम के दिलों में नफरत में इजाफा हो रहा है, बजाय कि आवाम के दिलों में मोहब्बत डाली जाए, आवाम के दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं।
और बजाय उनसे जो लड़े, भाई जो आपसे लड़ रहे हैं उससे लड़ो, किसने मना किया? तुम उसको मारो तो मैं मारे, हमें आवाम को क्यों तुम जलील करते हो? मैं बार बार असेंबली के अंदर भी, असेंबली से बाहर भी, मीटिंगों में भी बार बार कह रहे हैं कि आप मेन रोड, जो पक्के रोड पर लोगों को जलील मत करो, जाओ। आपको अगर जगह पता है तो जाओ वहाँ लड़ो उनसे, अगर जगह पता नहीं है तो आप नाअहल और नालायक हैं। आप क्यों आप पैसे लेते हो सिक्योरिटी के हवाले से? ठीक है, लेकिन मौलाना साहब जो बिल्कुल आपने हर दहशतगर्दी के वाक़या या जो गुज़श्ता दिनों जीवनी में पेश आया उसकी भी मजम्मत की, तो एफसी के हवाले से आपका एक हमेशा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। उस वक़्त भी ये मौक़िफ़ था आपका जब आप MPA नहीं थे या पार्लियामेंट में नहीं थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो सानिया ज़ियारत के शोधा के लवाकिन बैठे हुए हैं, वो भी अपने मुतालबा में ये उनका मुतालबात में ये भी शामिल है कि एफसी को बलूचिस्तान में बेदखल किया जाए, एफसी को बलूचिस्तान में निकाला जाए। जबकि गुज़श्ता हर फोरम में, चाहे वो बलूचिस्तान असम्बली का फ्लोर हो या दूसरे फोरम में, आपने एफसी के हवाले से काफ़ी खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, उसकी चेक पोस्टों को खाते में उसको निकालने की बात की। तो इस हद तक बलूचिस्तान के अवाम जो हैं एफसी से खफा क्यों हैं? जाहिर है ये, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए है कि भाई एफसी जो है, अगर हमारे जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? दहशतगर्दी से लड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? अरबों रुपए वसाइल हमारे PSDP के, अरबों रुपए सिक्योरिटी के नाम पर कौन ले रहा है और मजे कौन कर रहा है? डीजल पेट्रोल से पैसे कौन ले रहा है? कोयला से पैसे कौन ले रहा है? सिक्योरिटी के नाम पर अरबों रुपए कौन बटोर रहा है? जो पैसे लेता है वो हमारे जान और माल के जिम्मेदार है। अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, या वो नाहिल है या वो मुलव्वस है, दोनों में से एक बात है। या अपनी नाइली मान ले, नालायकी मान ले, वो जिम्मेदारी छोड़ दे कि मुझसे बलूचिस्तान में अमन नहीं संभाला जाता, या वो मुलव्वस है। दोनों सवालों का जवाब हमारे सिक्योरिटी इदारे के लोग दे दें। मैं आज से नहीं, मैंने आज भी मेरा यही मौकफ है कि एफसी नहीं लड़ रहा, एफसी जिम्मेदार है। और एफसी बिल्कुल, जो हमारे यहाँ कैंट के साथ अन्ना उड़क में 200 मुसल्ला लोग आए, लोगों को अगवा करके ले गए, कैंट के साथ ले गए। एफसी कहाँ है भाई? हमारे 29 जो है 27 पुलिस वालों को ज़ियारत में शहीद किया गया। पुलिस वालों को वो पूरा दिन लड़ते रहे, उनके गोलियां खत्म हो गई। 8 घंटे तक उनके बचाने के लिए एक एफसी वाला नहीं आया, गोलियां खत्म हो गई, फिर हमारे पुलिस वालों ने जान दे दी। तो पुलिस के इख्तियारात आज किसके पास है? पुलिस के वसाइल हम किसको दे रहे हैं? पुलिस के पास गाड़ियां नहीं, एफसी के पास गाड़ियां हैं। पुलिस के पास तेल नहीं, एफसी के पास तेल है। पुलिस के पास कुछ भी नहीं है, तमाम वसाइल हम एफसी को देते हैं। फिर भी आप पुलिस को आगे करते हैं लड़ने के लिए, फिर उसके वो जब पुलिस लड़ रही हो तो आप बचाने के लिए भी आप नहीं आते। इसका मतलब ये है कि आप लड़ने वाली नहीं है, बचाने वाली नहीं है, सिर्फ बलूचिस्तान में खाने वाली फौज हो। इसलिए तो फिर हम कहते हैं कि इस खाने वाली सिक्योरिटी इदारे की हमें जरूरत नहीं है और वो जिम्मेदार है, उसको निकाला जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शरीक रहे। मदर चारों का मौलाना हिदायत रहमान साहब MPA ग्वादर का पुत्रान कनकाई कुशक हमेशा के माँ आला हुकामा को टेलीफोनिक राबता को था या कोशिश कनगा के शितु का पेशरफ्त भी और राह जीवनी पचकनक विबा मुआसरा कतम कनक भी अगा इसी तरह पेशरफ नबू तो बैसीत अवामी नुमाइंदा मन वत रवा और यह पच कना पच के माँ जेल काटता बाद सियासी कारकुन कसते माँ जेलों से काशता ये बनी वास्ते मजने बैसीत सियासी वर्कर एक मजने मुश्किल ही नहीं। तो चूँकि ये मामला कहते बात संगीन वस्ते के दुआजर ऊँचा जीवनी कहते ये मुआसरा बरजाएँ बलिशे बावजूद कहते सिक्योरिटी सूरत हाल ख़राब हैं और अगर सिक्योरिटी जावरानी सब्बा ये रंगे गाम के जूरक भी या दमगे मुआसरा कनक भी उधर महलूक कहते नकल व हरकत महदूद कनक भी अशिया कुर्दनोश किल्लत या मेडिसिन किल्लत भी या बीमार कहते हैं जंजालन देबान बा। तो ये एक मजने ज़्यादती के एक सबब या आम मल्लुक कहते हैं बड़ा परेशान होता कांसर कनक भी गोमिदा का मराशा तो पतला सूतम नलता बलूच रजाद भी अल्लाह बाउटे।
बिचारे मरागिश बिजाना पंशंबे दशंबेया शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।